जैसा कि पिछले क्लास में डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बतलाए थे, अब इस क्लास में तुम लोगों को मल्टीप्लाई और डिवीज़न के बारे में बतलाएंगे। जैसे पहला मल्टीप्लाई है 3.12 बाई 1.6। इसमें दोनों जो नंबर हैं दोनों में डेसिमल है, तो सामान्य जो मल्टीप्लाई का लॉ है उसी के हिसाब से इसको करते हैं। 3.12 मल्टीप्लाई 1.6। इसमें पहले जैसा ही ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई के रूल के हिसाब से ही करेंगे, जैसे 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7। अब डेसिमल अभी नहीं लिखेंगे, फिर 6 3 जा 18। फिर अब यहाँ 1 से लिखेंगे, तो 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब इसको ऐड करेंगे, 2 7 2 9, 8 1 9 और 1 8 1 9 और 3 और 1 4। अब इसमें काउंट करेंगे कि कितने डेसिमल पॉइंट हैं। पहले में देखिए 1 2, पहले में 2 डेसिमल पॉइंट हैं, सेकंड में 1 है, तो टोटल कितना हुआ 3। राइट साइड से 3 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 3 के बाद अब यहाँ डेसिमल हुआ। अब इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करने पर इसका प्रोडक्ट हुआ 4.992। अब जो सेकेंड फेज है मल्टीप्लाई का, उसमें जीरो वाले नंबर का जो मल्टीप्लाई है उसका एक अलग ही नियम है। जैसे 8.235 है और इसको हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये करेंगे कि 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो यहाँ डेसिमल के बाद यह 1 पॉइंट राइट साइड में चला जाएगा बिना मल्टीप्लाई किए हुए। इसका नंबर हो गया 82.35। अब यदि यह 100 है, यदि यही नंबर 100 है तो इसको 8.235 इंटू 100, तो यहाँ पर देखिए 1 पर 2 जीरो है, तो यह डेसिमल पॉइंट जो है 2 प्लेस राइट साइड में बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 823.5। अब इसी में यदि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 8.235 इंटू 1000, तो यहाँ पर देखिए कि एक पर 3 जीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट 1 2 3 पॉइंट के बाद लगाएंगे, तो 3 पॉइंट के बाद कुछ बच ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो गया 8235। मतलब इस नंबर को यदि 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये फ्री ऑफ डेसिमल हो जाएगा। थैंक यू। अब जो मल्टीप्लाई है ऐसा है जिसमें एक होल नंबर है और दूसरा डेसिमल नंबर है। जैसे 12 इंटू 1.25 को हमको प्रोडक्ट निकालना है, तो इसमें कुछ देर के लिए आप इसको डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए और सामान्य मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे करिए। 125 को मल्टीप्लाई करिए 12 से, तो 12 5 जा 66, 12 2 जा 24 और 6 30, 0 3, 12 1 जा 12 और 3 1500 ये हुआ। अब इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर में कितना टोटल डेसिमल है, तो इसमें तो है नहीं, ये तो टोटल होल नंबर है। अब इसमें 1 2 पॉइंट डेसिमल है, तो जो प्रोडक्ट आया है उसमें हम राइट साइड से 1 2 के बाद डेसिमल पुट करेंगे, तो इसलिए अब ये प्रोडक्ट हुआ 15.00, जिसको आप केवल होल नंबर के रूप में 15 लिख सकते हैं।
अब आप डेसिमल डिवीज़न के बारे में देखिए। जैसे सम है 28.05, इसको डिवाइड करना है 3 से। तो जो नॉर्मल डिवीज़न होता है वैसे ही इस डिवीज़न को करेंगे, नंबर लिख लेंगे ऐसे ही 3 से। तो जैसे 3 का पहले 2 में नहीं जाएगा, तो अब 8 भी लेंगे, 28 होगा, तो ये 9 बार जाएगा, 27 हुआ, माइनस किए ये 1 हुआ। अब इसके बाद जैसे अब डेसिमल पॉइंट आता है, अब उसके बाद के नंबर को इसमें नीचे उतारना है, तो तुरंत यहाँ पर डेसिमल पुट कर दीजिए। इसके बाद आया नंबर ऊपर से नीचे आया ये 0, अब ये 10 हो गया, 10 में जाएगा 3 टाइम, 9 हुआ, माइनस करने पर 1 हुआ। अब सेकेंड नंबर को उतारेंगे, 15 हुआ, तो इसमें 5 टाइम जाएगा, तो ये 15 हो गया। तो अब इस तरीके से 28.05 को जब 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है, क्वोशेंट आ रहा है 9.35। ओके। अब जीरो वाले नंबरों से डिवाइड करना देखिए। जैसे 22.75 डिवाइडेड बाई 10, 374.75 divided by 100, 623.25 divided by 1000, 23.25 divided by 10,000। अब इसको आप देखिए बिना डिवाइड, अब देखिए 22.75 को 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई में बतलाए थे कि जो है डेसिमल राइट साइड में प्लेस होता है, अपना प्लेस चेंज करता है राइट साइड की तरफ में। जब डिवाइड करेंगे जीरो वाले नंबर से, तो डेसिमल लेफ्ट साइड में उतने ही प्लेस आएगा जितने जीरो हैं इस पर। तो अब इसका आंसर हो गया, ये डेसिमल 1 0 है, इसलिए ये 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 2.275। सिमिलरली उसी तरीके से अब जब 2 0 है, 100 पर 2 0 है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है 2 प्लेस लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3.7475। उसी तरीके से अब यहाँ पर 1000 से जब डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पर 3 0 है, तो 3 0, तो ये डेसिमल जो है 3 प्लेस लेफ्ट साइड में आएगा, तो 3 प्लेस के बाद इसके यहाँ कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए 0 लिखते हैं। 0.623225 इसका आंसर है। अब यदि इसी को 4 0 वाले नंबर जैसे 10,000 से इस नंबर को डिवाइड करना हो, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर 4 0 है, तो यहाँ डेसिमल को 4 प्लेस लेफ्ट लेना होगा, तो 1 1 2 3 4। अब इन 2 प्लेसों पर कोई नंबर नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 लिख करके उसके बाद डेसिमल लिखेंगे, तो अब इसका आंसर हो जाएगा डेसिमल 0.02325। थैंक यू।